हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। जनरल एंट्री का ये चैप्टर चल रहा है बच्चों। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो होगा जिसके अंदर बचे हुए 2-3 क्वेश्चंस को खत्म कर कर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो डीके गोयल में आपके दिए हुए अनसोल्ड, उसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। जल्दी से नए चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे, तो इस चैप्टर को फिनिश करते हैं फटाफट से। इफ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस विद आवर रेफरेंस बुक डीके गोयल यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं कंफर्टेबली, बहुत कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के साथ। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम, जो हमारा बचा था लास्ट क्लास में। वहीं से हम हमारी लर्निंग की, स्टडी की इस स्टोरी को आगे चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या कहता है 28, देखते हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम मनोज एंड अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 10,000। तो बच्चों, हमने गुड्स परचेज किया है 1 लाख का और डिस्काउंट अवेल किया है 10,000 का। तो बच्चों ये है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। क्या है बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट। ये है हमारी लिस्ट प्राइस। तो नेट परचेज हमारा पड़ा है ये 90,000 का। ठीक है। अब यहाँ पर मनोज नाम दिया हुआ है, तो ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है। लाइबिलिटी हमारे बिजनेस में बढ़ रही है, जो कि हमें पैसा देना बाकी है, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मनोज अकाउंट 90,000 से ये एंट्री हम पास कर देते हैं बच्चों। सो फॉर्मेट आप बना लीजिएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मनोज अकाउंट 90,000 being goods purchased on credit, being goods purchased on credit। ये हमने एंट्री पास कर दी सर। ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेट आप बनाकर कीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं अभी। क्या कहती है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? 2 अप्रैल की, पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज बाय चेक एंड अवेल ए डिस्काउंट ऑफ 4,500। देखिए, मनोज को हमें 90,000 का पेमेंट करना था। 90,000 में से बच्चों हमने जो भी ड्यू बनता था वो पे कर दिया और 4,500 का डिस्काउंट भी ले लिया। तो पेमेंट करते समय जो डिस्काउंट मिलता है बच्चों, वो है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। ये सुन, ये है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है। इनकम जब बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है बच्चों। और मनोज के अकाउंट को चूंकि हम पे कर रहे हैं, मनोज को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो जा रही है? क्लोज। लाइबिलिटी जब कम होती है तो उसे डेबिट करते हैं। और चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पर पैसा जाने वाला है बैंक से। ठीक है। तो मनोज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यहां पर एंट्री हम पास कर देते हैं। सो मनोज अकाउंट डेबिटेड, मनोज को 90,000 का हमने पेमेंट करना था। 90,000 से हमने उसको क्रेडिट डेबिट कर कर क्लोज कर दिया है। और टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो बच्चों, डिस्काउंट तो हमें बताया हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? 4,500 का डिस्काउंट हमें मिल गया। तो 90,000 में से 4,500 का यदि आपको डिस्काउंट मिल गया है, तो 85,500 का आपने पेमेंट कर दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बीइंग अमाउंट ड्यू टू मनोज इज पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नरेशन लिख दीजिए। बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू टू मनोज पेड एंड डिस्काउंट ₹4,500 इज रिसीव्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हमने ट्रांजेक्शन बुक कर ली सर। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ओके सर। कैश ₹5,000 पेड टू देसाई। देसाई एक पार्टी का नाम है। एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, हम जिसे पेमेंट कर रहे हैं वो हमें डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। आई बात समझ में? 200 का।
तो 200 हमें डिस्काउंट मिल रहा है। आई बात समझ में? ओके सर। देखिए देसाई हमारी एक लाइबिलिटी था जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी क्लोज हो रही है, और लाइबिलिटी जब क्लोज होती है तब उसे डेबिट करते हैं बच्चों। तो देसाई अकाउंट डेबिटेड। अब देखिए पेमेंट कैसे किया जा रहा है, कैश 5000 हमारे बिजनेस से कैश डिक्रीज हो रहा है बच्चों, और वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। पेमेंट करते समय बच्चों डिस्काउंट रिसीव करते हैं हम। आई बात समझ में? बीइंग ए परचेजर, हमने गुड्स परचेज किए होंगे जिसका हम पेमेंट कर रहे हैं, और परचेजर हमेशा डिस्काउंट रिसीव करता है, सेलर हमेशा डिस्काउंट अलाउ करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, देसाई को डेबिट पहले से ही 5000 से कर देते हैं, जो कि गलत है। आप यहाँ ध्यान रखना, देसाई का अमाउंट सबसे लास्ट में आपको फिल करना है, जो कि हमें पता चलेगा एक्चुअल में हमने कैश जो पे किया है वो है बिजनेस से 5000, और डिस्काउंट मिला है 200। तो टोटल पेमेंट जो ड्यू था टू देसाई दैट वाज 5200। आई बात समझ में? तो देसाई को क्लोज कर देंगे हम 5200 से, बिजनेस से असेट कम हो रही है कैश, और डिस्काउंट इज ए काइंड ऑफ इनकम, इनकम बढ़ती है इसलिए क्रेडिट कर देंगे बच्चों। आई बात समझ में? और ये सबसे फाइनल में हमें अमाउंट देसाई के रेस्पेक्ट में लिखना है। चलते हैं सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को। कैश ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम गोवर्धन, एक पार्टी है जिससे हमें 10,000 रिसीव्ड हुआ है कैश, एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 500। देखिए पैसा ले रहे हैं हमने गुड्स बेचे होंगे, हम सेलर हैं, तो बच्चों 500 का डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, और 10,000 हमें कैश रिसीव हो रहा है आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 500। ठीक है बच्चों, तो एंट्री यहां पर क्या हो जाएगी, देसाई से हमें पैसा, गोवर्धन से पैसा लेना था। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हमें 10,000 मिला है, तो गोवर्धन हमारी असेट था, डेटर था। हमारी बुक्स में गोवर्धन का बैलेंस क्या रहा होगा ये बताओ। गोवर्धन का बैलेंस हमारी बुक्स में डेबिट रहा होगा सर। आई बात समझ में? अब उससे पेमेंट मिल रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और गोवर्धन से हमें 10,000 ही नहीं, 10,000 तो मिल रहा है, 500 का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो 10,500 लेने थे। इसका मतलब गोवर्धन का बैलेंस डेबिट था, 10,500 थे हमारी बुक्स में। आई बात समझ में? तो अब पेमेंट मिलने के कारण हम उसे क्लोज कर देंगे क्रेडिट कर 10,500 से। ये बात पक्की है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट जो 500 रुपए हमने छोड़े ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे बच्चों, डिस्काउंट को। ठीक है, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोवर्धन। ठीक है सर, हमने एंट्री पास कर देनी है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 500 टू गोवर्धन। ठीक है, गोवर्धन अकाउंट 10,500। ठीक है, बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोवर्धन एंड डिस्काउंट अलाउड, ये ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं सर। 12 तारीख की ट्रांजेक्शन है, सोल्ड पर्सनल कार। ये हमारी असेट बिजनेस की नहीं थी, पर्सनल कार थी। पर्सनल है, पर्सनल, बिजनेस की असेट नहीं है सर, ये प्रोपराइटर की पर्सनल असेट है, ऑफ द प्रोपराइटर फॉर 80,000। ठीक है भाई, हमें क्या मतलब, इतनी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करने वाले नहीं है। ठीक है, और भी इतनी अगेंस्ट चेक, क्योंकि इससे बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी पर्सनल असेट बेचे, पर्सनल जायदाद बेचे, गुड्स बेचे, कुछ भी बेच दे उसके घर में, वो खानदान को बेच दे उसके, हमें कोई मतलब नहीं है, हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इतना तो ठीक है, पर मिला उसको 80,000 है चेक। अब हुआ क्या, विच वॉज डिपोजिटेड इन टू द फॉर्म्स बैंक अकाउंट, ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। यहां पर फॉर्म का बैंक का बैलेंस क्या हो जा रहा है बच्चों, इंक्रीज हो जा रहा है। बैंक इज ए काइंड ऑफ असेट इंक्रीजिंग, इसलिए हम उसको डेबिट करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बैंक अकाउंट तो बिजनेस का 80,000 से बढ़ जाएगा। और बच्चों ये चेक लगाया गया है इसलिए बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और सोल्ड गुड्स, पर्सनल कार बेची है प्रोपराइटर ने 80,000 की चेक के थ्रू, है ना, विच वॉज डिपोजिटेड इनटू द फर्म्स बैंक अकाउंट। अब ये चेक जो मिला है ना, उससे बैंक में डिपॉजिट करवाया गया है।
इसलिए बच्चों बैंक बैलेंस को हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, डेबिट कर दिया। अब देखिए चूंकि पैसा चेक के फॉर्म में जमा करवाए, गुड्स के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में यदि ओनर डिपॉजिट करता है तो उसे तो हम कैपिटल ही बोलते हैं बच्चों। तो बिजनेस में जो पैसा ओनर ने डिपॉजिट किया है यानी कि कैपिटल बढ़ रही है, और कैपिटल बढ़ती है तब हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री सिंपली हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओके सर, तो ओनर ने पैसा थ्रू चेक डिपॉजिट करवाया है बैंक में, और वो भी बैंक के बिजनेस का, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, और ओनर जो भी डिपॉजिट करता है बिजनेस ओनर के रेस्पेक्ट में एक लाइबिलिटी बुक करता है इन द नेम ऑफ कैपिटल, 80,000 रुपीज, ठीक है। बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट बाय ओनर, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट बाय ओनर, ये आप देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को और ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है। सोल्ड पर्सनल कार, यहां भी पर्सनल कार बेची है प्रोपराइटर ने 1,50,000 की चेक के थ्रू, विच वॉज डिपोजिटेड इन टू प्रोपराइटर्स पर्सनल बैंक अकाउंट। अब देखिए उसकी पर्सनल असेट बेची, और जो भी चेक मिला उसने खुद के पर्सनल बैंक अकाउंट में उसे डिपॉजिट करवाया है। मतलब इसका बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है, बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहां पर बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवाया था, इसलिए हमने उसको कैपिटल माना था कि बिजनेस में या बिजनेस के बैंक अकाउंट में ओनर जो भी पैसा जमा करवाता है, चेक जमा करवाता है या असेट कंट्रीब्यूट करता है, वो कैपिटल कहलाती है। पर पर्सनल बैंक अकाउंट में जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हो, इट इज नॉट ए असेट। आपने पर्सनल ट्रांजेक्शन के थ्रू कुछ भी इनकम जनरेट करी, उसे खुद के पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, दिस इज नॉट ए कैपिटल। आई बात समझ में? इससे बिजनेस में कुछ भी फंड्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो 16 की एंट्री हम नहीं करेंगे, लिख देंगे दिस इज टोटली पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर, विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ओके सर, 20 तारीख को चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू गौरव, गौरव को हमने गुड्स बेचे हैं, ओके। 1 लाख उसकी कॉस्ट थी, 40% प्रॉफिट पर हमने बेचे, एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है सर। पेड फॉर कैरेज 3,000 नोट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। हम दो ट्रांजेक्शन मान लेते हैं इसको, एक तो सेल्स की ट्रांजेक्शन मान लेते हैं। पहले सेल्स को देख लेते हैं, कॉस्टिंग कितनी है सर आपकी गुड्स की, 1 लाख, ध्यान दीजिए बच्चों। और यदि इस पर प्रॉफिट की बात करें तो 40% प्रॉफिट आपने जोड़ दिया, मार्जिन जोड़ दिया 40%, तो बच्चों 40,000 तो इसका प्रॉफिट हो गया। लिस्ट प्राइस बन गया गुड्स का 1,40,000, आई बात समझ में, जिसे आप मैक्सिमम सेल प्राइस भी बोल सकते हो। 10% हमने डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट भी हम 10% लेस कर देते हैं। 40,000 का 1,40,000 का 10% 14,000, तो 1,26,000 ये हो गई हमारी नेट सेल्स। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, और सेल्स अकाउंट सर इतने से क्रेडिट होने वाला है, क्योंकि इनकम आपकी बढ़ रही है 1,26,000 से। अब आगे की बात, हमने कैरेज कार्टेज का भी पेमेंट किया, नोट टू बी चार्ज्ड फ्रॉम हिम, जो हमें गौरव से मिलने वाला नहीं है, गौरव से नहीं मिलेगा ये पेमेंट। तो बच्चों ये जो सेल है, ये तो हमारी क्रेडिट सेल, क्या है बच्चों, क्रेडिट सेल, क्योंकि कैश का कोई इंडिकेशन नहीं है। तो क्रेडिट सेल किसको किया हमने, गौरव को। तो गौरव से पैसा लेना है, इसलिए असेट बढ़ रही है, डेटर बढ़ रहे, डेबिट कर देंगे हम गौरव को। तो एंट्री क्या करेंगे सर, गौरव अकाउंट डेबिट, ठीक है। दो एंट्री हम करेंगे यहाँ पर, एक तो क्रेडिट सेल की, गौरव अकाउंट डेबिटेड 1,26,000, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। ये तो हमारी सेल्स हमने रिकॉर्ड कर दी, जिसके रेस्पेक्ट में गौरव से पैसा लेना है, बीइंग गुड सोल्ड टू गौरव ऑन क्रेडिट। अब देखिए कार्टेज का जो हमने पेमेंट किया है, कार्टेज, ये कार्टेज हमारा ही खर्चा है, आई बात समझ में। ये कैसे पता चला सर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको गौरव से मिलने वाला नहीं है। जो 3,000 कार्टेज का आपने पेमेंट किया है, नोट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, गौरव से नहीं मिलेगा वो आपको, मतलब आपके बिजनेस का खुद का खर्चा है ये, जो आपने पे किया है, पेड लिखा हुआ है, ठीक है, तो कैश जा रहा है। यदि ये बोल देता रिकवर्ड विल बी रिकवर्ड फ्रॉम गौरव, तो हम गौरव में ही जोड़ देते, फिर इसको यहां पर जोड़ देते हम, ठीक है, यहां जोड़ देते हम 3,000, और सेल्स को 126 ही रहने देते, और 2 कैश कर देते हम यहाँ पर, क्योंकि बिजनेस से हमारे कैश गया है 3,000, ऐसा हम कर देते, ये एंट्री हो जाती, 1,29,000 हो जाता गौरव अकाउंट डेबिट, सेल्स विद रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स 126 हो जाता, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता 3,000 से, यदि ये गौरव से लेना था तो।
और ये पैसा हमें गौरव से लेना ही नहीं है, इसलिए ये एंट्री पास होगी नहीं सर। जो पैसा गौरव से मिलने वाला नहीं है, पार्टी से मिलने वाला नहीं है, वो हमारा ही खर्चा है। आई बात समझ में? हम उससे लेना नहीं बता सकते। और टू कैश अकाउंट, जो बिजनेस का कैश कम हो रहा है 3000, तो दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग है, रिकॉर्ड कर दी जाएगी। बिंग गुड सोल्ड टू गौरव ऑन क्रेडिट, और यहाँ पर बिंग कार्टेज पेड इन कैश। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं सर। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। 24 पे आइए। प्लेस एन ऑर्डर विद रुद्रा एंड कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स 80,000। देखिए भैया, ऑर्डर प्लेस करने की कोई एंट्री नहीं होती है। हमने रुद्रा एंड कंपनी को कहा कि आप हमें 80,000 का माल बेच दीजिए, हम ऑर्डर दे रहे हैं आपको। ठीक है, देते रहिए ऑर्डर। ऑर्डर इज गिविंग ऑर्डर और रिसीविंग ऑर्डर। गिवन ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ गुड्स और रिसीविंग ऑर्डर टू सेल ऑफ गुड्स इज नॉट एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ये कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं है। मैंने आपको आदेश दिया आप 80,000 का माल बेच देना हमें, उसने कहा हाँ बेच देंगे। कुछ लेन देन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये सा आदेश देना, ऐसा ऑर्डर प्लेस करना इज नॉट एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन फॉर द बिजनेस, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई बात समझ में? ऑर्डर के साथ यदि आप एडवांस देते हो तो फिर भी रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां पर चेक दिया जा रहा है 40% अमाउंट सेंड टू देम एज एडवांस। तो भैया 80,000 का 40%, 32,000 का हम चेक दे रहे हैं आपको। तो चेक यदि हम आपको दे देते हैं, आई बात समझ में, तो आपसे गुड्स की सप्लाई लेनी है हमें, तो आप हो गए हमारे डेटर, एक तरह से असेट्स। क्योंकि हमने आपको 32,000 एडवांस में दे दिया, आप बंध गए। अब आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, हमें गुड्स की सर्विसेज मिलेगी, तो फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा इस पेमेंट से बिजनेस में। हमने जो 32,000 का आपको पेमेंट किया एडवांस में, उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है आपसे। आई बात समझ में? तो बच्चों असेट्स हैं, ठीक है। तो गौरव अकाउंट को, सॉरी, रुद्रा एंड कंपनी को हम डेबिट कर देंगे 32,000 से। और चूंकि चेक दिया है, चेक किसी भी पेमेंट के लिए इशू किया जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो रुद्रा एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी सर। रुद्रा रुद्रा एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड 32,000 टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हो गई सर। ठीक है। बीइंग एडवांस पेड टू रुद्रा एंड कंपनी, रुद्रा एंड कंपनी। ठीक है सर। ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई सर 24 की। ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। बताइए कंफर्टेबली, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टार क्वेश्चन था, इस पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर हम। चैप्टर आज खत्म करना है बच्चे, है ना। 29 दिख रहा है आपको? बुक निकाल लीजिए आपकी, डीके गोयल, यदि साफ नहीं दिख रहा है तो। गिव द जनरल एंट्री कोरस्पॉन्डिंग टू नरेशन गिवन बिलो। नरेशन दी हुई है, उस नरेशन के हिसाब से आपको जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, कॉपी में भी कर सकते हैं आप, किताब में भी करना चाहें कर सकते हैं। गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ, सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड 2% कैश डिस्काउंट। बताओ बच्चों, इसकी एंट्री करिए आप। लिस्ट प्राइस है 5,000, 5,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट यदि हम लेस कर देते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक बीच में पेज ले लेते हैं सर, चलो। ठीक है, हाँ जी। आपकी लिस्ट प्राइस क्या है? 5,000। इसमें से क्या लेस होगा? ट्रेड डिस्काउंट। बोलो बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट हाउ मच? 10%। ये लो साहब 10%, 500 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। नेट सेल्स कितने की हो गई सर? नेट सेल्स हो गई सर हमारी 4,500 की। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद बोल रहे हैं 2% कैश डिस्काउंट। ओके, तो सेल्स करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं हम। आई बात समझ में? डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हम कुछ पेमेंट छोड़ेंगे। ठीक है, हमने पैसा लेना है, तो हमें पैसा, जो हमें सेल्स किया हमने, तो हमें पैसा मिलेगा। हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे 2%, मतलब 4,500 का
2% हमने गिव अवे कर दिया, छोड़ दिया। भाई बात समझ में? ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे बच्चों। भाई बात समझ में? 4500 का 2% कितना हो जाएगा? 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया हमने, बाकी पैसा मिल गया हमें। कैसे मिला सर? ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो कैश मिला होगा, कैश ही मिला होगा। और कैश डिस्काउंट इसीलिए दे रहे हैं हम क्योंकि ट्रांजेक्शन कैश है। ठीक है, तो हो गया ये 4410। तो 4410 से असेट हमारी बढ़ रही है, डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट 4410, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 90, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे हम 4500। सो कैश अकाउंट डेबिटेड 4410, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 90 टू सेल्स अकाउंट 4500। ठीक है, बीइंग गुड सोल्ड एट ए ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। ये ट्रांजेक्शन आप रिपोर्ट कर देना यहाँ। दो चीजें डेबिट होगी, एक क्रेडिट होगी। कौन कौन सी डेबिट होगी सर? कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कंफर्टेबल बच्चों? बिल्कुल राजी खुशी, आराम से, आनंद से, बिल्कुल शांति से हो रहा है, बहुत बढ़िया। चल नेक्स्ट चलते हैं। परचेज किया सर। सर आप हमसे बात नहीं करते सर, स्क्रीन पे पढ़ाते रहते हो सर, हमसे भी बात करते हो सर, मन लगा रहता है सर पढ़ाई में। तो बच्चों बताओ क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है सर, फिर पढ़ाई की बात करने लग गए सर आप। क्या बात करूँ मैं तुमसे, क्या बात करूँ बताओ, और क्या बात करूँ? ये जो बच्चा सो रहा है सीरियसली नहीं ले रहा है, बिल्कुल आराम से देख रहा है सोते हुए। ठीक है ना? मैं क्या बात करूँ इस बच्चे से? सीरियसली है ही नहीं, देख ही नहीं रहा स्क्रीन पर, बस देख रहा है जैसे पिक्चर चल रही है। पिक्चर नहीं है, एग्जाम में मुसीबत है इसलिए देख रहा है ना? जब मैंने पढ़ाया था तब नहीं देखा, आज एग्जाम है, कल एग्जाम देने जाना है इसलिए देख रहा है ना? ईमानदारी से। परचेज ऑफ मोटर कार 80,000 एंड द पेमेंट ऑफ ₹5,000 एज रिपेयर चार्जेस। देखिए, नई कार असेट खरीदी आपने, भले ही सेकंड हैंड खरीदी हो आपने, पर असेट्स को खरीदते वक्त यदि आप उस पर कुछ भी खर्चा करते हैं ना, तो वो असेट की कॉस्ट में जुड़ जाता है सर, कैपिटलाइज हो जाता है। इंटायर पेमेंट मेड बाय चेक। तो बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी? मोटर कार अकाउंट डेबिट या व्हीकल अकाउंट डेबिट। मोटर व्हीकल या मोटर कार या व्हीकल, जो भी लिखना चाहो आप, मोटर व्हीकल लिख दो। मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिटेड कितने से सर? 85,000 से लिख दीजिए। टू, पेमेंट कैसे किया हमने? चेक से। तो बैंक अकाउंट 85,000, ये हो गया सर। बोल रहा है चतुर्वेदी अकाउंट सेटल कर दिया हमने, कैश डिस्काउंट 3%। तो चतुर्वेदी के अकाउंट को हमने सेटल किया है, कैश डिस्काउंट है 3%, पेमेंट करते समय डिस्काउंट मिलता है सर। ठीक है, हम लिखने वाले हैं यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि पेमेंट किया है तो डिस्काउंट मिला होगा। पेमेंट करते समय हमें डिस्काउंट बच्चों मिला होगा, डिस्काउंट रिसीव। अब मुझे एक बात बताओ, चतुर्वेदी को आपने 5,000 का पेमेंट करना था और 3% आपको डिस्काउंट मिल गया। 5,000 का 3% कितना होता है बच्चों? 150। तो 150 तो हमें डिस्काउंट मिल गया, तो हमने पेमेंट कितना किया बच्चों? 4850। 4850 का पेमेंट हमने कर दिया। तो बच्चों कैश चला गया 4850, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया है 150 का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लाइट चली गई है बच्चों, इसलिए थोड़ी सी लाइट डाउन हो सकती है बस मेरे फेस की, बाकी क्लास की स्क्रीन की तो बिल्कुल प्रॉपर रहेगी। ये फायदा है सर इसमें, आई बात समझ में? बैंक अकाउंट डेबिट और फिर पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट टू। अब पता नहीं मेरे को क्या बोल रहा है, 70 पैसा पर रुपी रिसीव्ड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ अशोक ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। तो भाई साहब एक अकाउंट डेबिट होगा इंसॉल्वेंसी पर बेड डेट्स। ठीक है सर, तो हमने कर दिया है बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड।
ये कर दिया हमने बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। 70 पैसा इन्हें रुपये मिल रहा है, 8,400 चाहिए था अशोक से, तो अशोक के अकाउंट को तो हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अशोक हमारा डेटर था, इसका बैलेंस डेबिट था, क्लोज कर कर हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर कर हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। आई बात समझ में? ठीक है, 8,400 से क्लोज कर दिया है और 70% मिला है 8,400 का बच्चों, तो 70% होता है 5,880, ये हमें पेमेंट मिला है। ठीक है, और बाकी डूब गया सर, कितना, 2,520, ये बन गया 8,400। जब डूब गया उसे बैड डेट्स अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके होते हुए कैसी दिक्कत आ सकती है सर? हम बच्चों पर मेहरबान हो सर, आप आपके होते कोई दिक्कत नहीं आ सकती। हाँ बच्चों, मेरे होते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ाई को लेकर तो मैं आपकी 11 to 12 की गारंटी पूरी लेता हूँ। अकाउंट्स के सब्जेक्ट के रिगार्ड्स में पूरा सिलेबस यहाँ पर कराऊंगा, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स भी आगे करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। सो फॉर गुड्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो बच्चों यहाँ हो गया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। पर्सनल यूज के लिए यदि गुड्स निकाले, कैश निकाले, कुछ भी निकाले, ठीक है, और गुड्स यदि विड्रॉ कर रहा है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, देखिए रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, पैसा देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग रेंट ये करंट लाइबिलिटी बच्चों है। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट। हाँ जी, 30th क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, यहां से चालू हो रहा है, देखो, रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एंट्री, रेक्टिफाई करना है, सही करना है नरेशन के हिसाब से। ठीक है सर, पढ़ लेते हैं सर, क्या कहता है क्वेश्चन। ये इसने नरेशन दे रखी है और हिसाब से हमें रेक्टिफाई करना है। बोल रहा है 4 मई को परचेज बिल्डिंग एंड पेमेंट फॉर द ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज। देखो, असेट को आप खरीद रहे हो, असेट्स के खरीदते समय जो भी आप पेमेंट करते हो उस असेट की कॉस्ट में जुड़ता है, तो यहाँ ब्रोकरेज अकाउंट तो नहीं आएगा, आप मत काट देना। आई बात समझ में? और यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 5,10,000 से, तो आपको बिल्कुल अलग से एंट्री करनी है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5,10,000। ठीक है, ब्रोकरेज नामक एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, बिल्डिंग ही डेबिट हो जाएगा 510 से। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर। फिर बोल रहा है नरेशन गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा परचेज। गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल, आप किताब में काटा छाटी मत करना, ठीक है, अलग से एंट्री करना कॉपी में। ओके सर। फिर बोल रहा है परचेज ऑफ फिलिंग कैबिनेट, ये क्या है बच्चों, ऑफिस इक्विपमेंट है, और इलेक्ट्रिक फैन फिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है? फिक्सचर। सो फिलिंग कैबिनेट डेबिट नहीं होगा, क्या डेबिट होगा बच्चों, ऑफिस इक्विपमेंट। फिलिंग कैबिनेट इज कॉल्ड ऑफिस इक्विपमेंट, और इलेक्ट्रिक फैन की जगह आ जाएगा फिक्सचर। ठीक है, फिक्सचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये बोल रहा है गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट एट ए 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, तो बच्चों इसकी एंट्री क्या होगी, बोलो। सेल्स में से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, तो नेट सेल्स कितनी आ जाएगी बच्चों, नेट सेल्स आ जाएगी हमारी 9,000। ठीक है, 10,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट, और हम सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम सर 3%, तो 9,000 का 3% डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया, 270 आई थिंक। ठीक है, 270, तो 9,000 तो हमने सेल करी है, 270 का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, बाकी पैसा हमें मिल गया 8,730। तो बच्चों एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इट इज इन फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड आप भूल गए, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट करना है आपको। ठीक है, 270 से, और सेल्स अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। ठीक है,
9,000 से। तो बच्चों कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री करो आप, ठीक है, ईमानदारी से यही कर लो। कैश अकाउंट डेबिटेड 8730, 8730, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड that is 270, टू सेल्स अकाउंट 9,000, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी सर। चलिए चलते हैं आगे। चार्जेस मेड बाय बैंक फॉर इट्स सर्विसेज, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये पैसा बैंक से कटेगा बच्चों, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 150 150। ये हो गया हमारा सिलेबस, और इसके बाद एडिशनल क्वेश्चन चालू हो जाएंगे जो कि हम रिवीजन में कर लेंगे एडिशनल क्वेश्चन। ये पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो गया सर, तालियां। सिलेबस मतलब सॉरी, जनरल एंट्री का चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, इसके लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत बधाइयाँ बच्चा आप सभी को। ये लास्ट क्लास थी आज की, इसके बाद जीएसटी अकाउंटिंग का चैप्टर हम चालू कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, फटाफट से उसको चालू कर देंगे, ठीक है बच्चों। इफ़ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन नेसेसरीली, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और और क्या, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।